प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम इकाई 9 का संपूर्ण रिवीजन कराएंगे आपको। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड के आधार पर हम किस किस को विभाजित करते हैं बेटे? चालक, कुचालक और अर्धचालक में। देखिए, इसमें दो तरह के बैंड होते हैं। ऊर्जा बैंड में हम चलते हैं, एक होता है संयोजी बैंड और एक होता है चालक बैंड। कौन सा होता है? चालक बैंड। इसे कहते हैं कंडक्शन बैंड और इसे कहते हैं वैलेंस बैंड। इसके बीच में जो ऊर्जा का अंतर होता है सर कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या कहते हैं? वर्जित। तो आपके कुचालक में ये वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा होता है। संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। तो ये कौन सा हो गया? कुचालक। ठीक। अब चालक में क्या होता है? संयोजी बैंड और आपका चालक बैंड एक दूसरे से क्या होते हैं? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे से इंटरमिक्स रहते हैं, मतलब मिले रहते हैं। वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में जा सकता है, इसलिए ये चालक है। अर्धचालक में क्या होता है? जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं उनके बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो कम होता है। कितना होता है? ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है, 1.1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? आपके अर्धचालक। अब आता है आपका अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक वो पदार्थ होते हैं जो एक परिस्थिति में किसकी तरह काम करते हैं? कुचालक की तरह, और दूसरी परिस्थिति में चालक की तरह। तो अर्धचालक में सबसे पहले आता है नैंज अर्धचालक। नैंज अर्धचालक क्या होता है बेटा आपका? जो शुद्ध अवस्था में है। किसमें है बेटा? शुद्ध अवस्था में। शुद्ध अवस्था में जैसे सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ये 4 जो दूसरे सिलिकॉन एटम है उनसे क्या कराता है? सहसंयोजक बंध बना लेता है और अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। अगर इसे ताप दिया जाता है तो ताप देने पे क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, उसकी जगह एक वैकेंसी आ जाती है। इसको कहते हैं कोटर, जहां वैकेंसी आई है, और ये हो जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन आपका। इसका ऊर्जा स्तर यही वाला होता है, मैं टिक कर दिया, दोबारा नहीं बताएंगे इसके लिए। अब बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं? बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक वो होते हैं जिसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। कौन से ग्रुप की? 5th ग्रुप की या 3rd ग्रुप की? या तो पंचसंयोजी मिलाओगे या 3rd मिलाओगे। तो पहले हम इसके दो तरह के चालक हैं। एन टाइप की बात करते हैं। एन टाइप में हम कौन सी संयोजी मिलाते हैं? 5th ग्रुप की। 5th ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है, जैसे आर्सेनिक। आर्सेनिक के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चार सिलिकॉन जो उसके नेबरिंग एटम है इनसे संयोजक बंध बना लेता है। 4 मिला दिए, एक फ्री रह गया, तो ये क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है आपका। तो इसमें जो मुख्य आवेशवाहक है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है, मुख्य आवेशवाहक। ठीक है, और जो अल्प आवेशवाहक है कौन से? प्रोटॉन, क्योंकि अल्प आवेशवाहक, क्योंकि आप एक आर्सेनिक एटम ऐड करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इसका ऊर्जा स्तर कैसे आएगा? देखिए बेटे, इसके ऊर्जा स्तर की बात करेंगे तो इसका ऊर्जा स्तर में एक लेवल आएगा, इसे कहेंगे दाता स्तर। कौन सा स्तर कहेंगे? दाता स्तर। इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे जो वैलेंस बैंड में आसानी से चले जाएंगे, क्योंकि ये गैप क्या है? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ही कम है। ठीक है, सॉरी, कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड। अब पी टाइप में क्या होगा? पी टाइप में आपका क्या होगा? पी टाइप में आप किसकी अशुद्धि मिलाओगे? 3rd ग्रुप की। किसकी? एल्यूमिनियम, लीनियम, गैलिनियम, सिलिकॉन, 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 ये आपने किया। अब एल्यूमिनियम के पास कितने बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है? 3 सहसंयोजक बंध बन गए, एक कमी रहेगी, ये क्या होगा? कोटर। तो इसमें मुख्य आवेशवाहक कौन से होते हैं? कोटर होते हैं, और अल्प आवेशवाहक क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका ऊर्जा स्तर किस तरह से होता है? देखो सर, ये
कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड के पास क्या होता है, ग्राही स्तर आ जाता है। कौन सा स्तर आ जाता है, ग्राही स्तर। इसमें क्या होते हैं, कोटर होते हैं। ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या बनता है आपका, आपकी कंडक्शन हो जाता है। अगर हम एन टाइप की बात करते हैं, एन टाइप में इधर देखेंगे तो एन टाइप में हम एक छोटा सा डायग्राम यहाँ देखते हैं। यहाँ पे जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, दाता आयन होते हैं। और पी टाइप में क्या होता है, जितने कोटर होते हैं उतने ग्राही आयन होते हैं। इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मतलब उदासीन होते हैं। अब पी एन संधि किसमें आते हैं, पी एन संधि में। पी एन संधि में क्या होता है कि हम पी टाइप और एन टाइप को जोड़ते हैं। जब हम जोड़ते हैं तो क्या होते हैं, जो यहाँ पे क्या है आपके पास, पी में कोटर, उसके साथ क्या है, ग्राही आयन। यहाँ क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या है, दाता आयन। अब जब ये दोनों कंबाइन करेंगे आगे तो नेक्स्ट फिगर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कंबाइन कर देंगे ऐसे, कोटर, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ ग्राही आयन आ जाएगा, यहाँ दाता आयन आ जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका कोटर, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये कोटर, ये ग्राही आयन मुक्त इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देगा, ये दाता आयन कोटर को नहीं आने देगा। एक परत बन जाएगी, इस परत को कहेंगे अवक्षय परत। इसको दूर करने के लिए एक विभव लगाना पड़ेगा, जिसे प्राचीर विभव कहेंगे। अब इसकी अग्रवनीति, अग्रवनीति में क्या होगा, पी एन संधि डायोड की पी को हम किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से। बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, और एन को किससे जोड़ेंगे हम, नेगेटिव टर्मिनल से। अब इसके जो कोटर है वो एन की तरफ चलेंगे, क्योंकि यहाँ तो रिपेल हो रहे हैं इस तरफ, और इसके जो मुख्य आवेश भाग है किसकी तरफ चलेंगे, पॉजिटिव प्लेट की ओर। तो इस कारण यहाँ पे धारा का प्रवाह होगा, और उसका ग्राफ जो आएगा, पहले वोल्टा बढ़ाने पे धारा बढ़ेगी नहीं, फिर प्राचीर विभव से बढ़ जाने के बाद एकदम से बढ़ेगी। इसको कहेंगे जानू वोल्टा। क्या कहेंगे, जानू वोल्टा। अब पश्चाभिनीति में क्या होता है, पश्चाभिनीति में हम क्या करते हैं, हम पी को किससे जोड़ते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से, और इनको किससे जोड़ते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से। यकीन लगा रखिए। अब जितने मुख्य आवेश वहां के कोटर वो एन टर्मिनल की ओर जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसकी जाएंगे, पॉजिटिव, और यहाँ पे अवक्षय परत बढ़ जाएगी। इसमें कुछ कोटर होंगे, वो कोटर इसको पार करेंगे, इसमें कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें धारा किसके कारण बहेगी, अल्पावेश वाहकों के कारण। और इसकी वोल्टा धारा के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, ये वोल्टा थी, ये धारा, वोल्टा और धारा के बीच में ग्राफ आएगा। वोल्टा बढ़ाने में धारा बढ़ेगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी, ये ग्राफ। अब इसमें वो आता है डिस्ट्रीकरण। क्या आता है, डिस्ट्रीकरण। प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में बदलना क्या कहलाता है, डिस्ट्रीकरण कहलाती है। यह प्रत्यावर्ती धारा, और ये क्या है, डिस्ट्री धारा। क्योंकि पीएन संधि डायोड अग्रवनीति में धारा को बहने देता है और पश्चाभिनीति में बहने नहीं देता, इसलिए ये डिस्ट्रीकरण के लिए फिक्स है। तो हम कौन सा बात करेंगे, अर्ध तरंग डिस्ट्रीकरण के रूप में। इसके लिए ये आपने प्रत्यावर्ती धारा ले रखी है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा रखा है, ठीक है। ट्रांसफार्मर आपका ज्वाइन नहीं होगा, ज्वाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक सिंगल डायोड यूज करोगे, पीएन संधि डायोड को हम ऐसे भी यूज करते हैं, देखो ये पी और ये इतना बड़ा सिंबल नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका लोड प्रतिरोध है और यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। देखो ये ए है, ये बी है, ये पी और एन। देखो जब आपकी धारा ऐसे आ रही है, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो
पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या होगा, पहले के लिए माना ए पे क्या आ गया, धनात्मक विभव, बी पे क्या आ जाएगा, ऋणात्मक विभव। कौन सी बायसिंग में आ गई, फॉरवर्ड बायसिंग, अग्रवनीति में हमको धारा मिल जाएगी। पी घन विभव से आ गया, एन ऋण विभव से आ गया, आपको धारा क्या होगी, मिल गई। अब जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो अब इसमें पॉलिटी मतलब ध्रुवता चेंज होगी। अब ए पे कौन सा विभव आ जाएगा, ऋणात्मक विभव, और बी पे कौन सा विभव आ जाएगा, धनात्मक विभव। कौन सी बायसिंग आ जाएगी, रिवर्स बायसिंग, धारा नहीं मिलेगी। तो आपको धारा आधे में मिलेगी, आधे में नहीं मिलेगी, इसलिए अर्ध तरंग दिष्टकारी होगी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में क्या करेंगे हम, 2 डायोड लेंगे। कितने डायोड लेंगे, 2 डायोड लेंगे, ठीक है। ये पीएन संधि डायोड आपके 2 पीएन संधि डायोड लिए आपने, ठीक है। ये D1 है और ये D2 है, इन दोनों को जोड़ेंगे। ये सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। इसकी एक क्वालिटी होती है कि जिस पॉइंट से हम जोड़ते हैं इसे, ये सी, ये ए बी सी, ये सी हमेशा किस में रहता है, शून्य विभव, इसमें रहता है शून्य विभव। अब आपकी धारा आ रही है, धारा आपकी कैसी आ रही है, प्रत्यावर्ती धारा आ रही है। पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब पॉजिटिव साइकिल आया तो आपका क्या हुआ, ए पे कौन सा विभव आया, घन विभव। बी पे कैसा आया, ऋण विभव। सी शून्य। अब देखो इसका पी जो है किस पे आ गया, घन विभव पे, एन किस पे आ गया, शून्य पे। तो कौन सी होगी, डायोड D1 किस पे आ गया, फॉरवर्ड बायसिंग में आपको करंट देगा। और इसका क्या हुआ, बी ऋण विभव पे आया पी, तो कौन सी बायसिंग पे आया, डायोड D2 किस पे आया, रिवर्स बायसिंग पे आया, करंट नहीं देगा। अब जो नेगेटिव हाफ साइकिल आया, फिर ध्रुवता बदल गई। ध्रुवता बदलने पे ए पे क्या हो गया, ऋणात्मक विभव हो गया, बी पे क्या हो गया, धनात्मक विभव हो गया। डायोड D1 किस पे आ गया, रिवर्स बायसिंग में आ गया, और डायोड D2 किस पे आ गया, फॉरवर्ड बायसिंग में, अग्रवनीति में आ गया। इसमें धारा मिलेगी, इसमें धारा नहीं मिलेगी। इसमें जो है आपको लगातार धारा मिल रही है। ये डायोड D1 के कारण मिली, फिर D2 के कारण मिली, फिर D1 के कारण मिली, फिर D2 के कारण मिली। तो लगातार धारा मिलने लग रही है, इसलिए इसे पूर्ण तरंग निष्कारी के रूप में हम प्रयोग करते हैं। बच्चों, मैंने कोशिश करी है कि आपका पूरा रिवाइज करवाने के लिए कि आपको मिनटों में हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।